हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो गणेश चौथ की वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद अच्छे से फर्श को मैंने पवित्र किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना पूजा की पूरी सारी तैयारियाँ कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे श्रेया ना हवन जो होता है ना, अगियार जो होता है, तो श्रेया देख रही है गुड़ को कैसे पिघल रहा है और उसी में खेल रही है। श्रेया, देखना चाहोगी तुम कैसे खेल रही हो? मैं खेल नहीं रही थी। हाँ, फिर क्या मैं कर? ये देख रही थी कि देखो हाँ मैंने उसको कितना सॉफ्ट किया था, कितना उसको हाँ। तोड़ा था कि वो पूरा एकदम तुरंत ही पिघल गया डालते ही। नहीं, जो पहले वाला गुड़ था वो बहुत हम्म। पत्थर सा था। जो मैंने बाद में लिया पिघला सा था वो था। और आग पाते ही और पिघल गया। तो तब भी वो उतना नहीं पिघला था तो जितना मेरा आग ना तो बेटा तो पिघला था। अच्छों को पिघला देता है। तो वही उसी के कारण है कि आग के वजह से वो पिघलना शुरू करे, पहले से भी पिघला हुआ था। और जो पत्थर वाला तो मेरी तो कलाई ही टूट रही थी। तो हाँ, ये तो कौन कह रहा था ये उसको? थी, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दिखाया पहले कि पूजा वूजा हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको पूरी पूजा का दिखाऊंगी। और जितना मैंने क्लिप लिया है उतना दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने कैमरे को किया सेट। और फिर उसके बाद मेरी कमर में जो है बहुत दर्द होता है, तो फिर मैं थोड़ी भी देर ऐसे नहीं बैठ पाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आराम से बैठा और चने में गुड़ मुझे मिलाना है। तो जो मैंने अभी जिक्र किया कि एक गुड़ जो है बहुत पत्थर जैसा था, तो मैंने सोचा कि कुछ मुलायम गुड़ होगा तो मैं इसे हाथ से तोड़ लूँगी, बट ये मुलायम नहीं था। इसकी वजह से ये तोड़ने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर मैं सोच रही थी चलो भैया मैं खल्लड़ ले आती हूँ और उसी से फोड़ फोड़ के इसको हम डाल देती हूँ गुड़ में। तो फिर मैं गई किचन में और वहाँ से कल्लड़ ले आऊँगी। और वही मैं जिक्र श्रेया से कर रही थी कि दो जो पापा आज तुम्हारे गुड़ ले आए थे वो बहुत ही टाइट था। और फिर उसके बाद मैंने खल्लड़ लिया, खल्लड़ हालांकि धुला हुआ रखा था। फिर मैंने कल्लड़ को अच्छे से फिर से साफ़ करके फिर ले आई। और मेरी सासू जी ना बड़े वाले खल्लड़ में गुड़ फोड़ा करती थी, क्योंकि हम दोनों व्रत रहते थे। तो वो मतलब धुलती थी, फिर दोपहर में फिर उसको अच्छे से सुखाती थी, फिर उसमें गुड़ फोड़ती थी। मुझे थोड़ा सा ही लेना है गुड़। उसमें क्या कहते हैं ना, मतलब सवा पाव के हिसाब से गुड़ चना चढ़ता था। इसमें भी वही है, लेकिन मैंने अंदाज से गुड़ और चना दोनों डाल दिया था। तो और चना और तिल जो है, तिल हल्का होता है तो ज़्यादा दिखता है और चना भारी होता है। तो मैंने जिस हिसाब से मतलब होता है पाव भर के, सवा पाव भर के हिसाब से, उसी हिसाब से मैंने चना लिया था। तो इसलिए मेरा मतलब चना जो है कम दिखता है और तिल वाला जो है वो ज़्यादा दिखता है। बट मेरी सासू जी बहुत विधि विधान से पूजा करती थी, बड़े ध्यान से सब चीज़ को उसको करती थी। चूँकि वो ऑफिस में भी काम करती थी, उसके बाद भी वो टाइम निकालती थी और बड़े विधि विधान से सारी चीज़ें तैयार करती थी। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ खल्लड़। और साथ में मैंने चावल नहीं रखा था फिर अच्छत के लिए। तो फिर मैंने चावल लिया, चावल को अच्छे से मतलब पानी से धुला। और ये देखिए मैं छोटा वाला खल्लड़ ली हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा ही मुझे गुड़ फोड़ के डालना है। तो ये गुड़ मेरा हाथ की जो है कलाई ना बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, लेकिन ये गुड़ फूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार मैं बैठ ही जाती हूँ, आराम से इस गुड़ को फोड़ती हूँ। मैंने किसी तरह इस गुड़ को फोड़ा और ऐसा लग रहा था टन टन करके मेरी चूड़ी टूट जाएगी या फिर पत्थर टूट जाएगा, ऐसा लग रहा था। जब मैंने पत्थर लगवाया था तो मैंने बहुत ही ध्यान दिया था। और अब मतलब पत्थर का लगा कि हाँ सही में यार पत्थर और टाइल्स बहुत अंतर तो है ही, मुझे पहले से भी पता था। पहले लगता था कभी चिटक ना जाए, लेकिन इतना हमारे घर में तोड़ फोड़ हुआ, बट मेरा जो मार्बल वाला है पत्थर वो टूटा नहीं कहीं भी। जहाँ पे मतलब तोड़ा गया है वहीं पे टूटा। और वैसे ही ये मतलब जो है एकदम पत्थर जैसे गुड़ भी है।
तो ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये चाह रहा था कि जो बड़ा वाला खल्लड़ है ना उस पर एक बार मारूँ ना तो ये टूटेगा। फिर उसके बाद मैंने इसे थक हार के छोड़ दिया। तो अब मैं ले आऊँगी चक्कू और चक्कू से कोशिश करूँगी कि इस गुड़ को चक्कू से किसी तरह काटा जाए। यहाँ पर कटोरी में घी रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि जो घी रखा है इसी में मैं अगियार बना लेती हूँ गुड़ और घी का। एक गाना नहीं है, हम लोग अभी भी गाते हैं और पुराना हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। गुड़ घी का नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है वो गाना। गुड़ घी का अगियार का ही गाना है। तो मुझे याद सच में नहीं आ रहा है, याद आता तो मैं आपको सुनाती ज़रूर। तो फिर मैं यहाँ पे ले आई चक्कू और अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितना सारा सामान। तो मैंने यहाँ पे ना जो है अब गुड़ और चने तैयार किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो यार जो फल है उसको हम धुल लूँ। और अभी ना मतलब सासू जी की बहुत याद आ रही है। सच बताऊँ सासू जी ना बड़े मन से पूजा करती थी। गणेश चौथ हो चाहे तीज हो, बड़े मन से पूजा करती थी। और सबसे पहले ना मैं काम वाम करती रहती, वो फटाक से तैयार होके आती थी। और फिर मैंने उन्हें देख के ना लगता था कि यार मैं अभी तैयार नहीं हो पाई, अभी मुझे वो घूरेंगी कि अभी क्या कर रही थी। और अब हमारे बीच सासू जी नहीं रही हैं, तो उनके जाने से पहले मैं 2-3 साल पहले ये व्रत जो है उठा ली थी। क्योंकि हमारी सासू जी जो है माघ वाला व्रत रहती थी, माघ का जो गणेश चौथ आता है वो रहती थी। और उन उन वो व्रत हम भी रहते थे। जब मेरे बेटे जी हो गए तो हम दोनों सास बहू वो व्रत पूरा करते थे। और अब अपने सास के साथ में जो है दूसरा बार है जो कि हम व्रत रहे हैं। और एक बार वो बीमार थी और उसी दिन ख़त्म हुई। और दूसरे साल हमें व्रत नहीं करना था और हमने तैयारी किया था, बट पूजा की थी। पानी और धुल लो और पानी थोड़ा सा और डालो और आलू एक बार और धुल लो, पानी गंदा गंदा सा लग रहा है। तो श्रेया मुझसे आलू लेके आई थी बॉयल रखने के लिए, तो उसी में मैं पानी बता रही थी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी। और मैंने यहाँ पे फल लिया और फिर फल लेके मैं जा रही हूँ किचन में, उसको धुलूँगी। तो सारी तैयारियाँ वो फल वगैरह सब धुल के रखती थी और फिर उसके बाद मुझे घूरती भी थी कि अभी ये तैयारी नहीं कर पाई है। तो फाइनली मैंने जितना चढ़ाना था फल मैं लेके आई हूँ। तो आई मिस यू सासू जी, सच में बड़ों का होना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।